दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे पटना का नाम अजीमाबाद दिया। ठीक है, तो अजीम मूसा ने पटना का नाम अजीमाबाद दिए थे। चौथा, नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे, है ना। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन। तो हम लोग का पाँचवा क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया गया था। 6, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान परीक्षण का स्रोत है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन 7वां आप लोग का क्वेश्चन है ना कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पुनः जागरण। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो हम लोग का राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को चंपारण आने का नियंत्रण दिए थे। अगला क्वेश्चन 10, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इनको पता है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा 1990 ईस्वी की दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। 16, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण की गई है। तो हम लोग का 16 का राइट आंसर हो जाएगा 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई पंचायती राज में महिलाओं के लिए। निम्नतलीय जल का जमा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वेटलैंड। क्या कहा जाता है जी, वेटलैंड हम लोग कहते हैं जल के जमा वाले क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बिस्मार्क। तुतुकुरिन पतन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाए तमिलनाडु। तुतुकुरिन पूछेगा तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो हो जाएगा गुवाहाटी। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में बटा गया है। तो हम लोग का 21 को हो जाएगा 8, जोन पूछेगा तो 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो हो जाएगा 47%। 23, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली लाइन थी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। 34 का हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, चलिए 24 का भागलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना है, सभी बात है। क्वेश्चन नंबर 26, तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। ये लागू हुआ था आप लोग को किसानों पर हुआ था, किसानों पर। अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को बड़ा भी कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 27,
इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो हम लोग का 27 का सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेतृत्व किए थे। अगला, सुंदरवन किस राज्य में है? तो सबको पता होगा कि सुंदरवन कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो लोहा का इसका हो जाएगा हेमाटाइट। लोहा का अयस्क है हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 30 का पीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ठीक है, तो हम लोग 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ही संबंधित है। ठीक है, तो कहाँ है ये? तो भाखड़ा नागल बांध पर ही बनाए गए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो हम लोग का 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, खनिज तेल के साथ। अगला, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो हम लोग का 34 का राइट आंसर होगा जमालपुर। अगला क्वेश्चन 35, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? पक्की, तो हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ए, नकली और गैर मानक उत्पादों से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर रखा गया था? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो हम लोग का हो जाएगा आय कर को। अगला, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है तो 40 कम हो जाएगा, मिट्टी की नमी के अभाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो हम लोग का 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी बिहार हम लोग का है ना, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से है। 41 का ए। 42, इनमें कौन मानव जनित रोग है? तो सब है, इनमें से सभी हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डेक्कन ऑडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो 43 हो जाएगा हम लोग का सी, महाराष्ट्र में चलती है। अगला, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो हम लोग का 44 का आंसर हो जाएगा मद्रास, चेन्नई बनाया गया था। अगला, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? हम लोग का 45 हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? तो विनिमय का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा का कार्य क्या है? तो हम लोग का 47 हो जाएगा इनमें से सभी है, मूल्य का मापन, भुगतान, संचय, ये सभी है मूल्य का कार्य। अगला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? ठीक है, हम लोग का 48 का हो जाएगा बी, 73वां। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो हम लोग का 49 का 1 हो जाएगा, वैश्वीकरण की शुरुआत है ना 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता दिवस, ये दोस्त 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार 24 दिसंबर को 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष किया गया था? 51 का हो जाएगा बी, 2019। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग का 52 हो जाएगा 1959 ईस्वी में है ना किया गया था। अगला क्वेश्चन 53, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो हम लोग का 53 हो जाएगा पंचायती राज। लोकतंत्र पूछा है तो पंचायती राज। आधुनिक युग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो हम लोग का 54 का हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में पूछा है ना, तो हम लोग का सी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन,
बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ठीक है, तो 56 को हम लोग का डी, इनमें से सभी हो जाए। ग्राम पंचायत, जिला परिषद पंचायत। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हम लोग का हो जाएगा 78। अगला, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली होती है। अगला क्वेश्चन 59, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सबको पता होगा कि राष्ट्रपति जी करते हैं। 60, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग का 60 का हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 61, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो हम लोग का हो जाएगा असम। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो हम लोग का 62 का बी हो जाएगा, भागलपुर। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, है ना, बक्सर। अगला 64, निम्नलिखित में कौन दलित एवं पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो हम लोग का हो जाएगा दलित सेवा का गठन। ठीक है। अगला, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो हम लोग को 65 का बी हो जाएगा, 1877 ईस्वी में बना था। अगला 66, किन के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? ठीक है, तो 66 को हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला, भारत की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है कि नई दिल्ली है। 68, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आता है? तो बंगाल की खाड़ी में आया था हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 69, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य कौन सा होता होगा हम लोग का? अरुणाचल प्रदेश। 70, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो हम लोग का 70 को हो जाएगा बी। अगला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। 72, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ठीक है, तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला, अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो हम लोग 74 का हो जाएगा सी, चंपारण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1920। बिहार की किस नदी को उत्पत्ति अमरकांड से हुई है? ठीक है, हम लोग का 76 का हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, सोन नदी से। अगला 77, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो 77 का डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। सियाले किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो हम लोग जगह होगा श्रीलंका। अगला, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 79 हो जाएगा 1912 में। आधुनिक शहर किसे पहले सबसे बसने शुरू किए? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू किए थे? तो हम लोग का हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तो आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बताइए आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और ये आपको वीडियो शाम को मिलेगा, है ना, और नेक्स्ट वीडियो आपको मॉर्निंग में अपलोड कर दीजिएगा। तो दोनों वीडियो को देखकर एग्जाम सेंटर में जाइए और पूरा जितना मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँ उतना ही में से आएगा।